हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सीयूईटी 2024 का पेपर हो चुका है और रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। तो बिफोर एनालाइजिंग द पेपर मैं सबसे पहले जो है उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा एनटीए वालों को। यार देखो, गालियां बहुत पड़ी हैं और वो हकदार भी हैं गालियों के, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आज जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट थी, आज जो उन्होंने इकोनॉमिक्स का पेपर प्रेजेंट करा है बच्चों के आगे, स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ऐसा काश इंग्लिश का पेपर भी होता, ऐसी मैनेजमेंट काश इंग्लिश के पेपर में होती तो मजा आ जाता। जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, सबका एनालिसिस, सबकी रिपोर्ट यही रही है। तो भाई एनटीए वालों, काश ये चीजें आप शुरू से करते, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, नेवर माइंड। चलो तो जल्दी से जो है हमारा पेपर डिस्कस करते हैं। तो यार पेपर ओवरऑल बहुत ही इजी पेपर था, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस लगे, जो बच्चों को लगा कि यार जो एनटीए ने सिलेबस दिया उसमें से उसने नहीं पूछा, उसके बाहर पूछा। बट नियर अबाउट बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया है, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर नियर अबाउट आप लगा के चलिए कि हमारे 35 to 38 क्वेश्चंस ऐसे थे कि डायरेक्टली आते थे, मतलब अटेम्प्ट कर लिए थे हमने। दो तीन क्वेश्चन आउट ऑफ 40 की बात कर रहा हूँ, 50 तो ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन, मतलब वही लगा लो 12-13 क्वेश्चन जो है वो लगभग ऐसे थे कि जिन्हें हमें सोच विचार करके, एलिमिनेशन मेथड यूज करके, ठीक है, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके जो है हमें प्रॉपर सर्च करना पड़ा था। बट नियर अबाउट 35 to 38 क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल में थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो इलेवेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत आया, जो डिलीटेड टॉपिक था, मतलब नॉट फॉर ऑल दी बोर्ड्स, लेकिन जो खासकर सीबीएसई या जो मेजर बोर्ड्स हैं तो उनके लिए जो चैप्टर्स हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर वाली जो पूरी यूनिट है, कंज्यूमर बिहेवियर में आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अलावा आपका आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डिमांड इलास्टिसिटी। तो बच्चों का ऐसा कहना है कि उसमें से बहुत आया, भरपूर आया। और नो डाउट हमें दिख रहा है शुरू के क्वेश्चन ही इनफैक्ट उसी में से हैं, पहले 3 क्वेश्चन ही उसी में से है, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन पहले उसमें से, 5 क्वेश्चन उसमें से है, 6 क्वेश्चन उसमें से, छठा तो आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बट नियर अबाउट बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है आज के पेपर को लेकर। लिटरली इजी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों का कहना था कि सर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे सर वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी दे दिया, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, इट इज नॉट अ बिग डील। मतलब जिसने 12th लेवल पे भी पढ़ा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इजी है, हो जाएगा। 35 क्वेश्चन तो उसने आराम से कर लिए होंगे, जिसने ज्यादा सीयूईटी के अलग से नहीं पढ़ा और सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन के बेसिस पे गया था। बस उसको प्रॉब्लम आई होगी 11th का मटेरियल डील करने में। तो मैंने आप लोगों को यूट्यूब वीडियोस में करवाया था और मैंने बोला था भाई 5 से 6 क्वेश्चन लगा के चलना पूरे उसमें, और लगभग इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 12, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का जो है फॉर्मूला बताइए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगा बच्चों को। उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन थे एमपीएस से रिलेटेड। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, अब जिन बच्चों को पता था तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता था वो नहीं कर पाए होंगे। बट अगेन देखो, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको वो अटेम्प्ट करने को बोलता है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। यू कांट एक्सपेक्ट कि 50 के 50 क्वेश्चन ही आते होंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसको आपको दिल पे लेके नहीं करना होता कि यार मेरे को 50 क्वेश्चन क्यों नहीं आते थे, ये वो, और डिस्करेज होकर अगले पेपर खराब कर दो। ये चीजें बिल्कुल भी मत करना। डैश डिपिक्स व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, ये बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इनकम डिटर्मिनेशन से आई कैन सी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। ये भी आप इनकम डिटर्मिनेशन अदरवाइज मनी एंड बैंकिंग से भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था, आते ही हैं हर बारी और आएंगे ही, ठीक है। आर्टिकल 112 डील्स विद, ये तो मतलब कुछ अलग ही चीज आ गई है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बच्चा इस लेवल की प्रेपरेशन नहीं करता। बट ठीक है, इतना चलता है यार। उनको कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे टेढ़े डालने पड़ते हैं सो दैट एक वो डिस्टिंक्शन हो सके ना कि यार ये तो एक्सीलेंट बच्चा है, और ये जिस बच्चे ने ये भी आंसर कर दिया होगा आर्टिकल 112 का, तो वेल एंड गुड, ठीक है। ऑल दोज एनिमल्स विच एलिमेंट्स विच क्रिएट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज, ऑब्वियसली बहुत। अच्छा, मैं एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि अभी आपके सीयूईटी की एग्जाम्स पेंडिंग है। तो ऐसे में अगर बच्चों के गलत निकल आते हैं ना तो दे गेट वेरी डिस्करेज, तो ये चीज मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही इजी क्वेश्चन देखो, अब अगेन मैच द फॉलोइंग बहुत आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हमारे उस पर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला भी। डायरेक्ट क्वेश्चन आई कैन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन कितने से कितने साल वालों के लिए बनाया था, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अलावा ग्रेट लीप फॉरवर्ड का डायरेक्ट ईयर ही आ गया, बताओ।
तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं, ये मैच द फॉलोइंग बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से, ठीक है। उसके अलावा आपका चलिए अब एक बार ना हम जरा उस पर चलते हैं, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, एक ये ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो बेसिकली होती है कि द रेशियो ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक टू द डिपॉजिट मेड बाय देम। तो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो होती है। आंसर नहीं बताऊंगा, अगेन ये एडवाइस मैं आप लोगों को भी करूंगा कि आंसर देखने की या कोशिश जानने की कोशिश मत कीजिएगा, आप डिस्करेज हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मेरी एक बच्चे से बात हुई है और वो यही कह रहा था कि भैया ऐसा हुआ कि सुबह एक टॉपिक मैंने पढ़ा था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। सुबह एक टॉपिक पढ़ा था, फेज, देखो सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा आप मानोगे ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ये लास्ट ईयर का एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो मैंने एक दिन पहले ही बच्चों के साथ डिस्कस किया, नहीं एक दिन पहले तो नहीं, 2-3 दिन पहले बच्चों के साथ डिस्कस किया था जब मैं उनको PYQ करवा रहा था हमारे पेड बैच में, ठीक है। तो अब बच्चा वो मेरे को कह रहा कि सर मेरे को सुबह तक तो वो टॉपिक याद था, ठीक है जी, लेकिन क्या हुआ ना शुरू के क्वेश्चंस देखने पे, क्योंकि शुरू के क्वेश्चंस 11th डिलीटेड टॉपिक के डाल दिए, CBSE का बच्चा था, तो सर शुरू के क्वेश्चन देखते ही ना आई लॉस्ट माय काम देयर, और फिर वो मैं क्वेश्चन ही भूल गया, और फिर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ गया जो मुझे डाइसी था और वो अल्टीमेटली गलत हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार बच्चों को यही बोल रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ये बर्फ की सिल्ली इसके ऊपर रखोगे ना उतना बढ़िया पेपर होगा, ये बात याद रखना। तो अगले पेपर्स के लिए यहां से जो है आप एक लेसन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलो एक बार हम वहां चलते हैं अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। आई थिंक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन इज मोर लाइक इंग्लिश एंड लेस लाइक इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो मैं पहले भी बोलता था बच्चों को कि यार अनसीन कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर तो ऐसे ही आ जाते हैं कि बस कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के ही, वो पैराग्राफ पढ़ के आपके आंसर निकल आते हैं, एंड वी कैन सी हमारे आंसर इसमें से आ रहे थे। तो इतने आसान तो मेरे हिसाब से उन्होंने इंग्लिश के पेपर में नहीं डाले थे कॉम्प्रिहेंशन, जितने जो है इन्होंने इसमें डाल दिए, ठीक है। आपका जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, तो यहाँ पर मेजरली जो है आपको मार्क्स खींचने का जो है मौका मिल जाता है। तो भैया ये था आप लोगों का प्रॉपर एनालिसिस। आई होप CUET एंड सॉरी NTA कंटिन्यूज विद दिस ट्रेंड ऑफ गिविंग यू इजी पेपर एंड अ गुड मैनेजमेंट, ठीक है। वो पहले पेपर में जो गलती होगी, कोई बच्चे का मेरे को मैसेज आया सर मेरे को सिर्फ 22 मिनट्स मिले इंग्लिश के पेपर के लिए, भाई ये कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है यार। बट NTA कोई नहीं, आपने गलती सुधार ली, थोड़ा जिन बच्चों का नुकसान हुआ है थोड़ा सा वो खबर वबर लेकर कि किस सेंटर में क्या क्या हुआ है उनका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कर लेना। आई नो आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन इस बार हटाने का सोचा था तभी एक साथ सबका पेपर रखा है, बट अब जिसके साथ गलत हुआ है तो वो तो अन्याय है ना, तो अनफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कमेंट में जो है कृपया ये भी लिखिए #NTA बी फेयर, #NTA बी फेयर, सो दैट उनके पास एक मैसेज पहुंचे, एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाए। प्लस कमेंट में मुझे ये बताना कि कैसा रहा आप लोगों का, मार्क्स नहीं बताना, ये नहीं बताना कितने सही कितने गलत, क्या जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आप लोगों का पेपर आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। अब आप लोगों के लिए मैं अकाउंट्स का एनालिसिस पेपर लेकर आऊंगा। टिल देन बी फोकस्ड, बी काम, अच्छे से तैयारी करो, एंड ऑल द बेस्ट।